नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए हमले की। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला होता है। तभी से लगातार मुंबई पुलिस की 35 टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला किसने किया, इरादा क्या रहा, और हमला करने के बाद वो आरोपी कैसे फरार हो गया और अभी तक कहां पर छुपा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस को अब मिलने लगे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ठाणे से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। लगातार पुलिस को छकाने की कोशिश ये कर रहा था। जो नाम बताया जा रहा है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद इसका नाम बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि बार बार ये आरोपी अपना नाम बदल रहा था। कभी अपना नाम विजय दास बताया जा रहा है, कभी अपना नाम बिजॉय दास उसकी तरफ से बताया गया, कभी बीजे अपने आप को कहकर वो पुकार रहा था। उसे बार बार फोन बंद करना, उसका फोन ट्रेस करना, ये सब कुछ कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। लेकिन फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी बात यह कि जिस हमलावर को पुलिस इस देश में ढूंढ रही थी, वो हमलावर इस देश का रहने वाला नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि ये जो आरोपी है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है, ये दरअसल भारत का रहने वाला है ही नहीं, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। और बांग्लादेश से 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया था, जहां एक बार में हाउस कीपिंग का काम इसने करना शुरू किया। इस हाउस कीपिंग के काम के दौरान ही इसने जगह जगह जाकर इंफॉर्मेशन जुटाई। सैफ अली खान के घर की सटीक इंफॉर्मेशन इसके पास थी। अब ये कैसे इंफॉर्मेशन आई, कितने बजे घर में घुसा, कैसे घुसा, ये अकेला था या कोई और लोग भी इसके साथ थे, इन तमाम बातों पर फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। रिमांड मांगी जाएगी आरोपी की और उसके बाद पुलिस ये बताएगी, ये खुलासा करेगी कि आखिर आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला क्यों किया। चोरी के इरादे से घुसा था तो कैसे अंदर तक दाखिल हो गया इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करके। अभी पुलिस को जो सफलता मिली है, पुलिस क्या बता रही है, आपको सुनवाते हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। सैफ अली खान पर हमले के बाद कुछ लोग इसे हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश भी कर रहे थे। सैफ अली खान जैसे जो सेलिब्रिटी हैं, खासकर जो मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भारत में सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा था। पाकिस्तान के भी एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि सैफ अली खान पर वहां हमला हुआ, यानी भारतीय जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित नहीं है भारत में, ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन उन लोगों के लिए जवाब है कि जो हमला किया गया है वो हमलावर कोई और नहीं, उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो अपना नाम हिंदू नाम बता रहा था। कभी विजय दास बताता था, कभी बिजॉय दास बताता था। इसी पर करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में है। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी,
ये खुलासा कितना बड़ा खुलासा है? ये मामला पकड़ में आया, बांग्लादेशी है ये शख्स, ऐसा पुलिस बता रही है, वेरिफिकेशन इसका अभी किया जा रहा है। अगर सैफ अली खान पर यह हमला ना हुआ होता, कहीं और इसने छोटी मोटी ऐसी वारदात को अंजाम दिया होता, तो शायद ये एंगल सामने भी ना आता कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हैं। निश्चित रूप से सैफ अली खान पे जब एक बांग्लादेशी का जब पुलिस बता रही है कि घुसपैठिए ने हमला किया है, तो ये फिर मामला सुर्खियों में आ गया। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला था, और अब जब ये पुलिस बता रही है कि ये बांग्लादेशी प्रथम दृष्टया बांग्लादेशी घुसपैठिया नजर आ रहा है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। 15 जनवरी को हमला हुआ था और कल रात को पुलिस ने उसे पकड़ा। मतलब लगभग 90 से 100 घंटे के बाद पुलिस ने एक सफलता हासिल की है कि जो एक्चुअली मुजरिम था वो अभी पकड़े में आया है। लेकिन अभी जब पुलिस ने पत्रकार वार्ता ली, उसके बारे में जब जानकारी दी है गवाम दीक्षित ने, जो डीसीपी उन्होंने, तो उसमें कई चीजें भी और सामने आनी है। पुलिस का कहना है कि अभी हमें से पूछताछ होगी, इंट्रोगेशन होगा, तब ये सामने आएगा कि उसका मोटिव क्या था, वो क्या पहले से रेकी करके पहुंचा था, वो किस उद्देश्य से पहुंचा, क्या उसने कोई फिरौती की रकम की मांग की थी, क्योंकि जिस तरीके से मेट पे हमला हुआ था तो मेट का बयान था कि वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। करीना कपूर का इस संदर्भ में बयान आया है, सैफ अली खान ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसकी पुलिस जांच करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से वो व्यक्ति पकड़े में आया है कि वो 4-5 अलग अलग नामों से रह रहा था, कहा जा रहा है कि वो अभी 4-6 महीने पहले ही मुंबई आया हुआ था, तो अब ये पुलिस जांच करेगी कि इसके साथ कोने का कोई रैकेट है जो बांग्लादेशियों को बंबई के अंदर बिठा घुसपैठ करवा रहे, इसका आधार कार्ड या बाकी कहां से बने जा रहे हैं, क्या और कोई इसकी लिंक है। तो मुझे लग रहा है अब जब इस मामले में पुलिस को एक सफलता मिली है और जब ये आ रहा है कि बांग्लादेशी व्यक्ति इसमें शामिल है, तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात होगी। और वैसे भी जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ की मुद्दा पूरे देश के अंदर उठ रहा है और बंबई के अंदर खास तौर से चर्चा में था, अब यह मामला तुल पकड़ेगा। और निश्चित रूप से बंबई पुलिस ने भी कहा है, बंबई पुलिस कमिश्नर का मैसेज भी है इस संदर्भ में कि हम पूरे बंबई के अंदर एक ड्राइव शुरू करने वाले हैं, जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी आ गए उनको आइडेंटिफाइड करेंगे और उन्हें बंबई से बाहर करेंगे। अब ये देखना होगा कि पुलिस कैसे आइडेंटिफाइड करती है, कितने लोगों को पकड़ती है, कहां पर ये है। कई मजदूर इस तरीके से काम कर रहे हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि सैफ के घर पे जो टाइल्स का काम चल रहा था जहां पर, तो उसमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए उस जो जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वो लोग वहां काम कर रहे थे। तो इस तरीके से लोग जो वहां काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, बंबई में काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पुलिस अब जांच करेगी। निश्चित रूप से अब ये एक बड़ा मुद्दा फिर से बनने जा रहा है और सिर्फ बंबई में नहीं रहेगा, पूरे देश के अंदर इस बात की फिर चर्चा होगी कि जितने जल्दी हो सकता है ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जाए और वापस उन्हें बाहर निकाला जाए। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी बंबई पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, लेकिन अभी बंबई पुलिस को पूरी कड़ी जोड़ना होगी कि यह गुस्सा था, यह व्यक्ति था, कैमरे में नजर आ रहा है वो यही व्यक्ति है, इसने किस मोटिव से घुसा हुआ था। मुझे लग रहा है पुलिस अभी दूसरी पत्रकार वार्ता लेगी, उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से सारी चीजों का मुझे लगता है वो बताएगी। फिलहाल ये बात आता है कि अगर जब पुलिस ने कहा है कि यह प्रथम दृष्टया घुसपैठिया लग रहा है जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले, क्योंकि भारत का कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो यह तय है कि किसी घुसपैठिए ने किया है। उसका उद्देश्य क्या था, क्या वो सैफ अली खान के घर में जानबूझकर कर घुसा या उसे अनजाने में पता पड़ा कि सैफ का घर है, जब घुसा उसके बाद हुआ। अभी सारी चीजें थ्योरी बाहर आएंगी जांच के बाद। अभी तक फिलहाल ये कि वो पकड़ाई में पता चला है वो ये कि बड़ा शातिराना अंदाज से अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो घास के ढेर में अपने आप को छिपाने की कोशिश की, नाम बदल रहा था, फोन अपना बंद कर लिया था और न्यूज चैनल्स पर नजर रखे हुई थी। न्यूज चैनल से जो जानकारी आ रही थी सैफ अली खान के घर पर हमलावर को लेकर, उसके जरिए भी अपने आप को बचाने की कोशिश इस हमलावर की तरफ से की गई है। हालांकि अभी और जानकारी आना अभी बाकी है, लेकिन ये कितना खतरनाक विजय जी साबित हो सकता है कि ऐसा शख्स जो 5-6 महीने पहले ही भारत आया है, मुंबई में आया है, बड़ी ही आसानी से एक हाउस कीपिंग कंपनी में इसको नौकरी मिल जाती है, काम करने लगता है। कोई तो वेरिफिकेशन ऐसे लोगों का होता होगा जॉब पर रखने से पहले, कुछ तो दस्तावेज देखे जाते होंगे, क्योंकि हाउस कीपिंग में काम करना मतलब आपको किसी के भी घर की कोई भी जानकारी मिल सकती है। तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ही पता पड़ता है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो ठेकेदार हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठेकेदारों को तो समझ में आता है जो सस्ते से सस्ता मिल जाएगा उसको ले लेंगे। लेकिन अभी तो पहला सवाल तो यही है मुझे कि क्या पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये वही आरोपी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 3 पुलिस आरोपी गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, है ना, और हर एक पे एक शक था। तो क्या अभी ये कंफर्म हो गया कि ये वही आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है? और क्या उसने ये बात कबूल किया कि वो वहाँ गया था, या किसी मेड के साथ, जो मेड जिसने एनकाउंटर किया था उसके साथ उसकी कोई पहचान हुई है? पहले वो बात हो जाए।
दूसरी बात, वो बांग्लादेशी है, इसका क्या कंफर्मेशन पुलिस ने कैसे किया है? क्या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का है? यदि इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब तो बांग्लादेशी होना नहीं होता ना। और अगर बांग्लादेशी है तो फिर उसके पास दूसरे तरह के कानूनों के साथ कैसे वो छूट सकता है, कैसे रियायत मिल सकती है, वो सब बातें भी आएगी। और इस बहाने से भी यदि माना जाए कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान पर पुलिस का अभी बयान आया कि वो ड्राइव चलाना चाहती है, पुलिस को किसी ने मना किया है? मुझे बताइए आज तक कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाए। ये जो शरीफुल इस्लाम शहजाद है, इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? ये क्यों बहाना चाहिए पुलिस को बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चलाने का? किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बांग्लादेशियों को या जो भी घुसपैठिए हैं हमारे यहाँ, उनके खिलाफ अभियान चलाए और उस पर काम करे। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। अभी ये शहजाद साहब का है, आप 6 महीने बाद इस पर फॉलोअप कर लीजिएगा कि कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है। कोई नहीं पकड़ेगा, वैसा का वैसा ही है। माफ कीजिए, मुंबई में कितने बांग्लादेशी होंगे इसका अंदाजा नहीं है दिल्ली मुंबई पुलिस को। तो उस पर थोड़ा कड़ी कार्रवाई हो और उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, क्योंकि फिर अभी जब ये चालू होगा तो फिर नया कोई बहाना चालू होगा, नया विवाद शुरू होगा। लेकिन उसमें भी ध्यान रखा जाए कि बांग्लादेशियों के बहाना लेकर निशाना किसी और को ना बनाया जाए, क्योंकि उससे पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ड्राइव, मजबूत ड्राइव पुलिस को चलानी चाहिए। मैं कह रहा हूं यदि इस बहाने को भी हम इस्तेमाल कर लें, तब भी आज से शुरू कर दे इस काम को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ड्राइव की बात अभी की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, ये समझा जा सकता है कि आगे इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले को सामने आने के बाद भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है, जिनका जवाब अभी मुंबई पुलिस भी तलाश रही है कि कैसे आया, नाम आप अपना बार बार क्यों बदल रहा था। लेकिन जैसे इसका असली नाम सामने आ रहा है आनंद जी, ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो आरोपी का नाम ढूंढकर उसे सैफ अली खान पर हुए हमले से जोड़कर एक नया नैरेटिव इस देश में गढ़ रहे थे। पाकिस्तान ने भी कोशिश की कूदने की, वहां के पूर्व मंत्री ये चिंता जताने लगे कि भारतीय जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब ये नाम देख लें वो गौर से और समझ लें कि यहाँ कौन सुरक्षित और कौन सुरक्षित नहीं है। साहब तो पाकिस्तान के अलावा सब हर बात पे चिंतित है भारत को लेकर, उनकी चिंता छोटी। हाँ, उनके पास चिंता करने के लिए पाकिस्तान है नहीं ना, तो वो भारत को लेकर ही चिंतित रहते हैं। प्राची जी, आप जो पूछ रही हैं, मैं विजय जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अभी पुलिस ही बहुत कंफर्म नहीं है। और इस इतने लंबे समय से, और कभी कोई कहता है 10 टीमें बनाई गई, कोई 40 टीमें बनाई गई, 35 टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें कर क्या रही हैं? सवाल इस बात का है, नैरेटिव तो बनेगा ही, नैरेटिव तो उसके नाम से जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा भी सदमे में होगा। अगर वो कोई हिंदू नाम होता तो अब तक उस पर बवाल आरंभ हो चुका होता और हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता उसको। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है और जो हमने 2 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था, उन दोनों की शक्लें नहीं मिलती हैं। प्लस पुलिस को जरूर कोई ना कोई एक लीड इसमें मिली होगी, क्योंकि इसको गिरफ्तार करके वो पुलिस कस्टडी लेने की बात कर रहे हैं। अभी तक जिन लोगों को पुलिस ने उठाया था सिर्फ, और उनको पूछताछ करने के बाद कुछ सब्सटेंशियल नहीं लगा तो उनको छोड़ दिया गया था। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जरूर कंक्रीट इसमें कुछ मिला होगा। इस मसले में अभी किसी प्रकार की टिप्पणी केस को लेकर करना थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, बांग्लादेशियों के मुद्दे पर, जैसे दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया बांग्लादेशियों के खिलाफ, दिल्ली चुनाव में भी बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 5 बांग्लादेशी जिनको डिपोर्ट करने की बात हो। आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित है कि 12,000 बांग्लादेशियों की सूची बना ली है उन्होंने। तो अगर 12,000 की संख्या में दिल्ली में है तो निश्चित तौर पर मुंबई में होंगी। मैं पिछले दिनों गोवा गया था, वहां भी बताया गया कि वहां बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पूरे भारत में कहीं एक घेटो बना के रह रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत में और बहुत संगठित होकर भी हो रहा होगा ये काम, ऐसा मुझे कई बार लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल से खबरें आती हैं कि हजारों वहाँ आधार कार्ड बन गए, हजारों की संख्या में पासपोर्ट घोटाला सामने आया, वहाँ के उनके पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि कोई संगठित गिरोह इन लोगों को भारत में इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, और वही लोग पूरे भारत में फैलकर इस प्रकार की करते हैं। दूसरी एक बात जो और लापरवाही की, जिस ओर आपने इशारा किया प्राची, की ये हाउस कीपिंग कंपनी में कैसे चले, उस सोसाइटी ने कैसे एडमिट कर दिया। हम और आप सब हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, वहां का RWA और पुलिस वेरिफिकेशन तो खैर देखिए इस देश में फार्स है। आप किसी भी थाने में चले जाइए, वहां कुछ
लक्ष्मी पूजा करिए और आपको ठप्पा लगा के दे देता है। और जो वो प्रक्रिया होती है ना पुलिस वेरिफिकेशन की, वो इतनी लंबी होती है कि साल 2 साल में भी वो वेरिफिकेशन होके नहीं आता, वो सिर्फ ठप्पा लगा के मान लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सारे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और सही कहा आपने आरंभिक अपने वक्तव्य में कि सैफ अली खान के होने के कारण इस पर पूरे देश की नजर है। अगर ये कोई आम आदमी या कोई साधारण आदमी या कोई चलिए धनवान व्यक्ति भी होता, ठीक वेल ऑफ सोसाइटी का होता, तो केस ऐसे ही आम केस की तरह चला जाता। इसमें चूंकि ग्लैमर जुड़ा हुआ है, हाँ। सैफ अली खान जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आपको या समाचार पत्रों में करीना कपूर दिखाई देती हैं, सारा अली खान दिखाई देती हैं, उनकी बहन दिखाई देती हैं, उनकी मां शर्मिला टैगोर दिखाई देती हैं। तो इस केस में जनता की रुचि है। अब सरकारों को, वहां के सरकार को, महाराष्ट्र के सरकार को ये चाहिए कि वो इस केस को एक मतलब कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करे और उससे बांग्लादेशियों का जो खतरा पूरे देश में है, बगैर इस बात की परवाह किए कि राजनीति क्या होगी, क्योंकि राजनीति तो महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे, अभी मैं कहीं एक अन्य जगह पे यही बात सुन रहा था कि लोग कह रहे थे अब तो चुनाव भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस को वहां खुलकर बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। मैं तो कहता हूं चुनाव हो तब भी चलाना चाहिए। चुनाव तो इस देश में जब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा सालों भर होते रहेंगे। वहां अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव आते ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों की चिंता मुस्लिम वोट की, हिंदू वोट की, क्रिश्चियन वोट की, पारसी वोट की, वो महाराष्ट्र में होने लगती है। और अभी देखिए थोड़ी देर में आप इंतजार करिए, अभी अबू आजमी का बयान आता ही होगा इस पे, वो तैयार बैठे होंगे कि वो पता लगा रहे होंगे कि मैं क्या बोलूं इस पे। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है प्राची जी कि ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस को बहुत सतर्क होकर, बल्कि पूरे देश की पुलिस को सतर्क होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हाउसकीपिंग कंपनी में काम भी कर रहा है आनंद जी, तो ये नाम क्यों अपना बार बार बदल रहा है? एक मुस्लिम शख्स को हिंदू बनने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? वो हिंदू नाम क्यों बता रहा है कि भाई मेरा नाम विजय दास है, मेरा नाम विजय दास है, अपने आप को बीजे कह के वो बुलवा रहा है? ये जरूरत क्यों आन पड़ रही है? ये जरूरत इसलिए आन पड़ती है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हम मुस्लिम नाम के साथ कहीं जाएंगे तो हो सकता है, मुंबई के हमने समाचार पढ़े हैं, बहुत सारे सोसाइटी में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, तो उन्होंने नाम बदल लिया। आप बहुत सारी जगहों पे ऐसा जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने सारी दुकानों पे नाम डिस्प्ले करने की जो कवायद शुरू की थी, उसके पीछे भी तो यही मानसिकता थी ना। बंटी का ढाबा आपने कर दिया, अब बंटी के ढाबा से तो कुछ पता नहीं चलता। तो लोग ये करते हैं कि चूंकि इस तरह के नाम लेने से उनकी स्वीकार्यता ज्यादा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो नाम बदलने का प्रयास करते हैं। और अगर ये सैफ का हमलावर है, सैफ पर हमला करने वाला है, तो शातिर है। और हो सकता है कि नाम पुलिस को चकमा देने के लिए, और जैसा आप बता रही हैं कि वो टेलीविजन पर भी नजर रखे हुए था और वो देख रहा था कि पुलिस दुर्ग जा रही है, पुलिस मेड को उठा रही है, पुलिस एक कारपेंटर को उठा रही है, तो उसको लग रहा होगा कि हम भी नाम बदल के कुछ पुलिस को धोखा दें। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो, क्योंकि एक ही नाम विजय बता रहा है वो, और ये अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बाद विजय बहुत कॉमन नेम हो गया था, मतलब इनका भी नाम विजय है, मेरा भी नाम विजय है, तो हो सकता है उसको लगा हो कि ऐसा कुछ नाम बोल दो। और विजय और विजय कहने में मुझे लगता है उच्चारण का वो रहा होगा। देखिए अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से अभी जो कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मेडिकल के लिए अब इस आरोपी को लेकर जाया जा रहा है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और मुंबई पुलिस रिमांड मांगेगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। ये शख्स कैसे सैफ अली खान के घर में घुस गया, देर रात कैसे घुसा, फरार कैसे हुआ, किस इरादे से घुसा, जिस पैसे के मांग की बात की जा रही है, क्या वो पैसे वाकई में मांगे गए थे, क्या चोरी करना चाहता था, विवाद इतना कैसे बढ़ा कि सैफ अली खान पर इसने हमला कर दिया, एक के बाद एक कई बार चाकू से किए गए, ये सब कुछ कैसे इस शख्स ने अकेले अपने दम पर किया है, इसके जवाब पुलिस जानना चाहती है। इसलिए अभी मेडिकल के लिए 40 प्रश्नों की सूची बनाई है पुलिस ने। 40 कौन से प्रश्न होंगे, क्या यही सब जानेगी जो हम जानना चाह रहे हैं? मतलब 40 प्रश्न बना है पुलिस ने, जो उससे जानकारी लेगी संदर्भ में। तो मुझे लग रहा है कि जब आप कोर्ट में पेश किए गए 7 दिन की रिमांड पुलिस मांगने वाली है, और रिमांड में मुझे लग रहा है सारी तहकीकात करेगी कि वो भारत कैसे आया, किसके माध्यम से आया, मुंबई क्यों आया, सैफ के घर में ही वो क्यों गया,
क्या किसी ने उसको उसकी जानकारी दी थी कि सैफ के घर में कैश है या चोरी करना आसान होगा या उस दिन जाना आसान होगा? क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां से मिला हुआ है? कौन लोग शामिल है? उसको नौकरी कैसे मिली? अब तो जिसने उसका नौकरी दी है, जिस लेबर कैंप से वो गिरफ्तार हुआ है, उस लेबर कैंप के सारे जितने वर्कर्स थे सबका आइडेंटिफिकेशन करने के आदेश हो चुके हैं। 436 लेबर वहां पर रहती थी, 436 लेबर का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि क्या और बांग्लादेशी ऐसे घुसे हुए, क्या कोई किसी गिरोह का हिस्सा है या अकेले ने वारदात दी या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है? तो पुलिस सारे 40 से ज्यादा प्रश्न पुलिस ने बनाए, उससे पूछेगी, उसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि इसकी क्या मोटिव थी। क्या यह सैफ की हत्या करना चाहता था या चोरी करने गया या अचानक से सैफ के घर में पहुंच गया या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड इन्वॉल्व है? ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसको एक लीड के तौर पे गिरफ्तार किया। विजय जी भी, हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि एक लीड के तौर पर भी हो सकता है कि इससे कुछ सुराग मिले और आप चीजें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, सॉरी आपको नहीं, अब सवाल भी सबसे बड़ा यही उठ जाता है ना, ऐसी घटनाओं के बाद वेरिफिकेशन के लिए फिर ड्राइव चलाई जाएंगी, बांग्लादेशियों को तलाशा जाएगा, क्या इंतजार किया जाता है कि कोई घटना हो जाए? सैफ अली खान के घर पर यह घटना हुई तो इस मामले को इतना कवरेज भी मिल गया, इस मामले पर इतने सवाल भी खड़े हो गए, 35 टीमें भी बना दी गई। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं देश में होती होंगी, वो कब रुकेंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो जाते हैं।